और रीट परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहली पारी की परीक्षा शुरू हो चुकी है और तमाम जगहों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और लगभग सभी जगहों से इस तरह की खबरें भी सामने आई हैं जहां पर लेट पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया गया। और आज भी चर्चा का विषय यही बना हुआ है कि जब वो समय पर पहुंचे थे तो उन्हें एंट्री क्यों नहीं दी गई। जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जैसलमेर से हमारे साथ श्रीकांत व्यास भी बने हुए हैं। श्रीकांत के पास रुख करते हैं जैसलमेर की तरफ। श्रीकांत, आप कुछ तस्वीरें दिखाने वाले थे, उस वक्त हम जो है वो रंजन से बात करने लगे। कौन सी वो तस्वीरें थी, किस सेंटर पर आप इस समय खड़े हैं और क्या रहा सेंटर पर एंट्री से पहले अभ्यर्थियों के साथ? मेरी आवाज मिल रही है श्रीकांत आपको? फिर से कोशिश करेंगे श्रीकांत व्यास के साथ बात करने की, उन्हें हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जोधपुर की तरफ रुख करते हैं। रंजन दवे हमारे साथ लगातार बने हुए। रंजन, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आसिफ। रंजन, बहुत सारी जगहों पर कुछ कारण ऐसे भी सामने आए रीट को लेकर, चूंकि इतने लंबे समय तक जो अभ्यर्थी है वो तैयारी करता है, वो भी नहीं चाहता रंजन कि उसकी परीक्षा मिस हो जाए। काफी, चाहे वो कोचिंग करता है, घर पर तैयारी करता है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से उसको जो है वो रीट के माध्यम से एक रोजगार मिले। साल 2 साल 3 साल तक तैयारी करता है, उसके बाद में पहुंचता है। वो भी नहीं चाहता कि उसे देरी हो, देरी से पहुंचे और उसका पेपर जो है वो रद्द हो जाए। हालांकि इस तरीके के मामले बहुत कम सामने आए, ज्यादातर अभ्यर्थी समय पर पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ रंजन, ये भी देखने में आया है कि जो लोग पहुंच रहे थे बसों के जरिए, जैसा कि आपने बताया जोधपुर के अंदर बाड़मेर तक शहर के सेंटर्स आए, बारिश की वजह से भी बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। बसों में थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में थे, बारिश की वजह से जो है सड़कें लबालब होने की वजह से भी नहीं पहुंच पाए। जी बिल्कुल आसिफ, आपकी बात में सच्चाई है। और इन बातों को अगर गौर किया जाए तो हालांकि जोधपुर क्षेत्र की बात करूं तो ग्रामीण अंचल में बारिश का दौर जारी था और बीते दिन जो द्वितीय पारी रही थी उसमें जोधपुर भी कहीं कहीं बरसात के कारण पूरा भीगा हुआ नजर आया था। इसके बावजूद भी जो छात्रों और अभ्यर्थियों में अपने सेंटर्स को लेकर के जो क्यूरियोसिटी थी, जो उत्सुकता थी, वो बहुत अधिक देखने को मिली थी। लोग पहले पहुंचे थे। अभी भी जो स्थिति है कि जो अब द्वितीय पारी में जो परीक्षा होने वाली है उसके अभ्यर्थी अभी भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। अपने सेंटर्स को देख करके इत्मीनान करना चाहते हैं। उनकी ये आशा है कि भाई किसी तरीके से वो पेपर से वंचित ना हो, समय पर पहुंचें, क्योंकि जो चेकिंग का प्रोसीजर है वो भी अब थोड़ा सख्त है। बीते दिन जोधपुर में यहाँ 3 मुन्ना भाई पकड़े गए थे और तीनों ही जो पकड़े गए थे वो चेकिंग के आधार पर ही पकड़े गए थे। तो पुलिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है उनकी अगर बात की जाए तो वो चेकिंग को लेकर के भी कहीं ना कहीं सख्ती बरत रहे हैं। जो क्लास में अभ्यर्थी बैठ चुके होते हैं उसके बाद में परीक्षा शुरू होने का जो 1 घंटे का जो ड्यूरेशन है उसमें जो वीक्षक हैं वो इस बात की तसल्ली करते हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो अभ्यर्थी परीक्षा देने बैठा है यह वही कैंडिडेट है जिसका कि फोटो सही चिपका है और जिसका कि आई कार्ड पर जो फोटो है उसके पहचान पत्र से मिलान हो रहा है और जो भौतिक रूप से जो शख्स वहां मौजूद है उससे उसका चेहरा मिलान करता है। क्योंकि जोधपुर में घटनाक्रम हुआ है, सामने ऐसे 3 केस आए हैं, उसके मद्देनजर और ऐसी जो है पुलिस किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यहाँ जोधपुर में जो है, मैं जिस सेंटर पे खड़ा हूँ, न्यू गवर्नमेंट विद्यालय है, यहाँ 3 चक्रीय व्यवस्था के तहत ये पूरी पुलिस के मुस्तैद लोग यहाँ नजर आते हैं। अभिभावक जो साथ में आते हैं, बच्चों के अभिभावक जो साथ में हैं, उनको भी जो मेन गेट है उससे तकरीबन 200 से 250 मीटर दूर उनको यहाँ खड़े रहने की परमिशन मिली है। पुलिस बार बार उनको तितर बितर भी करती नजर आई है। उसके अलावा भीतर जब प्रवेश करते हैं तब भी उनकी चेकिंग होती है। उसके बाद में जो वीक्षक अपनी ड्यूटी, अपने जो गेट पर खड़ा है, अपने जो क्लासरूम के बाहर खड़ा है, वो भी पूरी तसल्ली होने के बाद उनको प्रवेश देता है। 5-5 जोनल मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं। और उसके अलावा जोधपुर में अगर बात करूं तो इस बार एक नई व्यवस्था की गई है जहां तृतीय श्रेणी अध्यापकों को बिल्कुल इस ड्यूटी में नहीं लगाया गया है। उसके अलावा अंदर भीतर जो है वीक्षक जो है, इंटरनल विजिलेंस है जो ड्यूटी दे रहे हैं। उसके अलावा ऐसे विजिलेंस फ्लाइंग
इंटरनल स्कूल्स में लगाई गई हैं कि जो कि स्कूल में भ्रमण करके देखती है कहीं कोई अनहोनी घटना तो नहीं हो रही या किसी प्रकार की कोई शिकायत तो नहीं है। इसके अलावा लगातार जो फ्लाइंग से 5 रंजन बहुत ही कड़ी जो है वो इंतजाम किए गए हैं। एक एक चीज को बहुत करीब से जांचा परखा जा रहा है ताकि किसी तरह की कोताही ना हो और जो है वो पिछली बार की तरह जो है इस आयोजन को लेकर, इस परीक्षा को लेकर सवाल ना उठे। और शायद एक बड़ी वजह यह भी है कि इसीलिए 2-2 घंटे पहले अभ्यर्थियों को सेंटर्स पर बुलाया जा रहा है। श्रीकांत व्यास एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। श्रीकांत, मेरी आवाज आपको मिल रही है? जी जी आसिफ। श्रीकांत आसिफ, मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर में भी रीट एग्जाम को लेकर। जी श्रीकांत, कंटिन्यू करें। जी मैं आसिफ बता दूं आपको कि सेंटर पर जो है जल्दी पहुंचने की ये कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो फैसला सरकार द्वारा लिया गया है कि 2 घंटे पहले बुलाया जाए। कहीं ना कहीं मौन रूप से सरकार की भी स्वीकृति है, तभी तो खाचरिया व्यास के कल की गुस्से और बयान के बावजूद भी कोई परिवर्तन या प्रभाव नहीं देखने को बुलाया। सिर्फ 9 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं दी जा रही, क्योंकि सरकार अब चुनावी मोड में जाने वाली है। चुनावी मोड जो है वो है अगले साल चुनाव होने, उसको लेकर वो इस एग्जाम को लेकर कहीं ना कहीं गंभीर है, क्योंकि उन्हें जो है वो संसद से लेकर सड़कों तक हर जगह घेरा गया उनके विपक्षियों द्वारा, इसलिए वो कोई चांस नहीं लेना चाहती। इसीलिए ये एक बड़ा जो है वो फैसला लिया गया। 9 बजे के बाद किसी को भी एंट्री नहीं दिया जा रही है। कमोबेश हर जगह से यही जो है वो बातें सामने आ रही है कि 9 बजे के बाद एंट्री नहीं। और दूसरा जो मुन्ना भाइयों को रोकने का काम है वो भी सतर्कता से किया जा रहा है। 8 बजे से 9 बजे के बीच एंट्री का जो समय है उसमें अभ्यर्थी भी लगभग सभी अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। इक्का दुक्का अभ्यर्थी ऐसे जो नहीं पहुंचे तो उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है। 9 बजे एंट्री बंद है, यानी 9 बजे एंट्री बंद कर दी जाएगी, क्योंकि उसके बाद किसी भी प्रकार की सुरक्षा में जो है सेंध ना लगे, इसलिए ये सब किया गया है। और जो परीक्षा सेंटर है, जो केंद्र है, उन सबको एक छावनी में तब्दील किया गया है। हर जगह भारी संख्या में पुलिस का जाब्ता है, साथ में जो है होमगार्ड के गार्ड्स को लगाया गया है। प्रशासनिक अधिकारियों की बात करें, सरकारी अधिकारियों की बात करें तो उन्हें भी जो है पर्याप्त मात्रा में लगाया गया, कहीं कमी नहीं छोड़ी गई है, क्योंकि जो ये एग्जाम कंडक्ट करवाना एक बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन दोनों के लिए, क्योंकि वाकई ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं सरकार की मुख स्वीकृति है, तब भी कैबिनेट मंत्री के रिएक्शन के बाद भी हालात जस के तस है। सिरोही से हमारे साथ प्रतीक सोलंकी भी जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। प्रतीक, क्या तस्वीरें रही सिरोही में आज रीट परीक्षा के दूसरे दिन और पहली पारी की? जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि यहाँ पर देखा जाए तो रीट परीक्षा को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। पीछे ये परीक्षा केंद्र है, यहाँ पर देखा जाए सुबह 9 बजे से जो यहाँ पर जो एंट्री बंद कर दी गई थी, लेकिन कोई इक्के दुक्के जो आए थे उनको 9:04 पर भी उनको भी एंट्री दी गई है, जिससे कहीं ना कहीं रीट परीक्षा के अभ्यर्थी जो है उन पर यानी कि उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ न हो सके। लेकिन वहीं कहीं ना कहीं देखा जाए तो सिरोही में 13 केंद्र बनाए गए हैं आज, जिसमें जो है परीक्षा हो रही है। कल भी जो है 2 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़कर जो है हिरासत में लिया था। वहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन अभी पूरी मुस्तैदी से अलर्ट है। रीट परीक्षार्थियों जो है जो 2 पारी में आज एग्जाम होने जा रहे हैं। आसिफ जी बिल्कुल, क्या कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई प्रतीक, देरी से छात्र सिरोही में पहुंचे हो, सेंटर पर पहुंचे हो और उन्हें 9 बजे के बाद में एंट्री ना दी गई हो, ऐसी कुछ तस्वीरें? जी आसिफ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ऐसी तस्वीरें लगातार जो है न्यूज 18 बता रहा है। और यहाँ पर भी सिरोही में भी जो देखा जाए तो ये गवर्नमेंट पीजी कॉलेज है, यहाँ पर 9 बजे के बाद में कुछ अभ्यर्थी देरी से आए थे जो उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई थी, लेकिन कई कवायद की गई, लेकिन समय पर पाबंदी नहीं होने के कारण उन अभ्यर्थियों को जो है परीक्षा से जो वंचित रखा गया। लेट लतीफी के कारण जो है अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं जो है इनका खामियाजा भुगतना पड़ा है। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन जो लगातार नियम कानून कायदों का हवाला देते हुए उन अभ्यर्थियों को 9 बजे बाद में एंट्री किसी भी प्रकार से नहीं दी गई है। आसिफ जी। रंजन, ऐसे अभ्यर्थी जिस सेंटर के बाहर आप इस समय मौजूद हैं, अभिभावकों के साथ पहुंचे होंगे, ऐसे भी अभ्यर्थी जो यहां पर देरी से पहुंचने की वजह से परीक्षा नहीं दे पाए, चले गए यहां से, उनसे बातचीत हुई आपकी? क्या कुछ उन्होंने अपनी तरफ से आपको कहा? जी आसिफ, देखिए जब 9 बजे के लिए समय
निर्धारित किया गया, परीक्षा 10 बजे शुरू होनी है। स्पष्ट तौर से अगर आईडी कार्ड जो प्रवेश पत्र उन्हें मिला है उसे अगर पढ़ा जाए तो उसमें इस बात का उल्लेख है, उसके साथ में क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं उसके लिए भी उल्लेख है। तो बात यहाँ आती है कि अगर अभ्यर्थी ने अपना प्रवेश पत्र अगर सही ढंग से पढ़ा होता तो उसके साथ में यह समस्या नहीं आती, जो कि फिजिकली प्रॉब्लम आती है, जैसे कि बारिश के कारण या गाड़ी खराब हो जाती है। तो ऐसे कुछ आधार हैं जो एक वजह बन सकते हैं। लेकिन 10 बजे परीक्षा का शुरू होने के लिए अगर आप 10 मिनट पहले पहुंचते हैं तो वो व्यवस्था विगतवार से हटा दी गई है। लोगों के यहाँ जिस सेंटर पे मैं हूँ वहाँ भी करीब इसी तरह की स्थिति रही थी, जिसको लेकर के अगर बात की जाए तो लोगों ने अपनी शिकायतें भी दर्ज की है और अपने जेन्युइन कारण भी बताए हैं। लेकिन जिस तरीके की बात है कि ये सब निर्णय प्रशासन स्तर पर होता है और प्रशासनिक स्तर पर जिस तरीके का निर्णय हुआ है उसके तहत 9 बजे के बाद में आदेश प्रवेश के लिए मनाही का है, उसको लेकर के जो अधिकारियों ने दिशा निर्देश दिए हैं, तो जो भी गेट पर जो पुलिस के जवान तैनात हैं, जो जिनके पास ये जिम्मा है, उन्होंने उसी आदेश की पालना के तहत ये प्रयास किया है कि 9 बजे के बाद में किसी को प्रवेश नहीं दिया जाए। हालांकि कुछ मानवीय आधार जरूर देखने गए हैं, जहां है जो 1 मिनट या 2 मिनट के समय को लेकर के, जैसा मैंने पूर्व में भी बताया कि उन्होंने उसकी तखसीद करने के बाद उसे प्रवेश दिया है। रंजन, श्रीकांत और प्रतीक, आप तीनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।